प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपकी पित्त की थैली, पित्ताशय। इंग्लिश में उसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अर्थात जब पित्ताशय में स्टोन कैसे होता है और कैसे उसे ठीक करना चाहिए, वह आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके शरीर में जहाँ पे लीवर होता है, लीवर के बगल में पित्ताशय होता है। पित्ताशय की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। पाचन तंत्र के लिए, पाचन शक्ति के लिए, शरीर में खून बनाने के लिए यह पित्ताशय के माध्यम से ही हो पाता है। अब आपको ये जानना है कि आपके पित्ताशय में स्टोन कैसे होता है। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि यह आपका शरीर जरूर है, परंतु इसे प्रकृति ने बनाया है और आपके शरीर के अंदर जितनी भी मशीनरी हैं, इसको प्रकृति चलाता है। प्रकृति के टाइम टेबल से चलता है। ये हमारी और आपकी इच्छाओं से नहीं चलता कि जब हम चाहे खाना खा लिए, जब हम चाहे चाय पी लिए, जब हम चाहे नाश्ता कर लिए तो अंदर काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है दर्शकों, हमें अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है या हमारे पित्ताशय में स्टोन न होवे, वह कोशिश करना है कि न होवे, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन दोपहर को 11 से 12 बजे तक में भोजन कर लेना चाहिए। तब तो आपके पित्ताशय में कभी भी स्टोन नहीं होगा। परंतु जो लोग 11 से 12 के बीच में भोजन नहीं करते हैं, उन्हीं के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। क्यों होता है, अब वह जानिए आप। अब आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। अब चाय हम बनाते हैं, क्योंकि चाय प्रचलित है इसलिए मैं चाय में ही उदाहरण बता रहा हूँ आपको। हम चाय बनाते हैं। अगर चाय छानने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा रख दिया जाए तो चाय ठंडी हो जाती है, तब वह पीने योग्य नहीं रहती है। ये बात सही है ना? आप लोग इस बात से परिचित होंगे। वैसे ही प्रतिदिन जैसे ही सूर्य भगवान 11 से 12 के बीच में आना प्रारंभ होते हैं, वैसे ही आपका जो लीवर है वो बाइल जूस छोड़ना शुरू करता है। और जो व्यक्ति 11 से 12 के मध्य में भोजन कर लेता है तो उनका तो पाचन शक्ति अर्थात बाइल जूस शरीर में खून अच्छा बनाता है। परंतु जो व्यक्ति 12 बजे के बाद भोजन करता है तो उसका जो बाइल जूस है वो पित्ताशय के थैली में ही पड़े पड़े सूख जाता है और वो धीरे धीरे स्टोन का रूप पकड़ लेता है और वही बन जाता है स्टोन। तो अब आप समझ गए होंगे स्टोन कैसे बनता है और किन गलतियों के कारण से बनता है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, शायद आप सब जानते होंगे, मंदिरों में 11 बजे ही भोग लगता है, अर्थात कहीं कहीं 11 से 12 तक में भोग लग जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर 11 से 12 भोग नहीं लगता है तो भगवान भी भोजन नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंग का जो लीवर है, जो पित्ताशय है, जो बाइल जूस है, वह सूख चुका होता है। वह खून बनाने के कार्य में फिर नहीं आता है। तो दर्शकों, आपको ये ध्यान देना है, यदि मान लो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वह आप जानिए। अब आपको स्टोन हो गया है तो उसको डेवलप ना होने दें, उसको अब रोकें, उसको बड़ा ना होने दें,
उसके लिए क्या करना चाहिए वह जानिए। जो गलती आप अब तक करते रहे कि आप 12 बजे के बाद खाना खाते रहे, अब वह गलती आज से न करें। आप 11 से 12 के बीच में भोजन कर लें और भोजन को 32 बार चबा के करें। यदि यह नियम पालन करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका जो स्टोन है वो डेवलप होना बंद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आपके शरीर में जो स्टोन बन चुका है अब उसे निकालने का कार्य करना है। अब उसे निकाल कैसे सकते हैं? तो वह निकालने की जो शक्ति है वो सिर्फ 5 तत्वों में ही है, जिन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो जब वह 5 तत्व से उपयोग सही मात्रा में करते हैं तब वो जाके स्टोन निकल पाता है। तो आप तत्काल प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट से संपर्क करें। आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपके अंदर जो स्टोन है अब उसे आप कैसे निकालें। तो आपका जो स्टोन है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप स्वस्थ और आरोग्य हो जाओगे। दर्शकों, जिनको स्टोन नहीं हुआ है वह पूरी सावधानी बरतें। मात्र आपको 2 ही चीज़ बरतना है, 32 बार चबाकर खाने का और 11 से 12 बजे तक भोजन कर लेने का। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जितने ज़रूरतमंद लोग हैं सभी तक पहुंच सके, हर व्यक्ति इस बात को जान सके और आप अपने परिवार में भी सबको बता दें कि 11 से 12 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। रिश्तेदारों में भी बताइए, अपने दोस्त सर्कल में भी बताइए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को जितना आप प्रचार प्रसार करोगे उतना आपका बढ़िया होगा, उतना आपका अच्छा होगा। दर्शकों, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हो। मैं आपका फैमिली मेंबर बन जाता हूं और हमारे द्वारा भेजा गया हर वीडियो आपको दिखाई पड़ेगा, आपको मिलेगा और आप प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात प्राकृतिक से अपना शरीर को हम कैसे ठीक कर लें घर बैठे, वह आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।